अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। खैर खैरियत से हैं? अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ये काफ़ी मोटिवेशनल होगी आपके लिए और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि हमारी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं जॉब करता था पहले। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एज मैनेजर जॉब कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर जो आपको पता क्राइसिस आया है होल द वर्ल्ड, आपको पता कोरोना वायरस था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो उसकी वजह से मेरी भी जॉब चली गई। तो अब हम दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि घर को कैसे रन करते हैं। तो हमने फूड पांडा की मदद ली और फूड पांडा में एज शेफ़ हमने अपने आप को एक्टिव करवाया। और फूड पांडा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमें विद इन 15 to 18 डेज़ हमारी डिवाइस आ गई थी और हम वहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो गए थे। अच्छा, अब इस तरह है कि इसमें फूड पांडा के अंदर काम करने में हमें इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि क्योंकि मैं पहले मैकडॉनल्ड्स में जॉब करता था जब मैं बैचलर था, सन 2000 की बात है ये। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल वहाँ पे काम किया, तो थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में काम करने का मुझे एक्सपीरियंस था। तो इससे मुझे काफ़ी यानी कि मोटिवेशन मिली और पता चला कि किसी रेस्टोरेंट को रन करने के लिए जो मैंने वहाँ से मैकडॉनल्ड्स से सीखा था वो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसमें यह है कि किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए 3 चीज़ों में अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्लीनिनेस और नंबर 3 सर्विस। क्वालिटी के को देखा जाए तो इसमें यह है कि क्वालिटी में आपका फूड लेवल जो है, जो आप फूड यूज़ कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत उम्दा होनी चाहिए। जैसा कि हम अपने बारे में अपने खाने के लिए चीज़ें अच्छी से अच्छी बाज़ार से ख़रीदते हैं, इसी तरह हमें जब अपने रेस्टोरेंट में चीज़ पकानी है या बना के तैयार करके देनी है कस्टमर को, तो वो उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। उसमें आपकी मीट की क्वालिटी आ जाती है, आपके मसाला जात की क्वालिटी आ जाती है, आपके घी तेल वगैरह की क्वालिटी आ जाती है। नंबर 2 में आती है क्लीननेस। तो क्लीननेस में आप ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जिस सरफेस पे, जिस जगह पे आप खाना बना रहे हैं, खाना तैयार कर रहे हैं, किचन आपका वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ मक्खी मच्छर वगैरह चूहे ना हो। और इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसमें क्लीननेस में ये चीज़ें आ जाती हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है सर्विस। सर्विस का मतलब ये है कि आपने जो भी फूड तैयार करना है, फूड पांडा का एक क्राइटेरिया SOP है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि फूड पांडा अपने होम शेफ्स को 10 से 15 मिनट या 8 मिनट, या वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑर्डर है, उस हिसाब से वो टाइम देते हैं। मैक्सिमम जो है ना वो 18 मिनट का टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं वो देते। तो अमूमन जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं उनमें 8 से 9 मिनट 10 मिनट का टाइम होता है। तो आपने उस टाइम की ड्यूरेशन के अंदर ही ऑर्डर तैयार करके अपने कस्टमर उसको राइडर को प्रोवाइड करना है, नीचे वो आ जाता है घर के बाहर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल्स के लिए एक बापर्दा तरीके से बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार है जिसमें आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं और बहुत अच्छी आमदन भी कमा सकते हैं। फूड पांडा आपको वीकली पे करता है। तो बाकी नेक्स्ट जितनी भी फूड पांडा के हवाले से क्यूरीज़ हैं या मामलात हैं वो मिसेस टीपू आपको गाइड करेंगी। तो मुझे यहाँ पे मैं इजाज़त लेता हूँ, मिसेस टीपू के हवाले करता हूँ माइक को। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आपको ज़ाहिर सी बात है फूड आइटम्स को एडिट करना होता है। अपने जो भी आप अच्छा बनाते हैं या बनाती हैं तो वो आपको यहाँ पे जो है वो ऐड करना होता है। क्योंकि आपको फूड पांडा डिवाइस प्रोवाइड करता है। अगर डिवाइस नहीं देता तो वो आपके मोबाइल पे ही एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर देता है। तो साथ ही इसके ये है कि आपको आइटम्स का चूज़ जो करना है वो बहुत ही देख सोच के करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसे आइटम चूज़ करने हैं जो रेडी टू कुक हों या रेडी फॉर डिलीवर इस तरह से हों कि जैसे आपने फौरी तौर पे ही बनाया और फौरी तौर पे जो है आपने दे दिया। यानी कि आप ऑमलेट्स वगैरह, अंडे की जितनी डिशेस हैं ब्रेकफास्ट में होती हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कबाब आप रख सकते हैं।
ऐसा मटेरियल जो कि हाफ डन हो वो आपने करके रखना है, ताकि आप फौरी तौर पे जो है जैसे ही ऑर्डर आए तो आप 6 से 7 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर उसको रेडी करके रख लें। सब्ज़ी वेजिटेबल्स हैं, अगर आपने मिक्स सब्ज़ी लगानी है, दाल लगानी है, या जो भी आप अच्छा बनाती हैं वो आपको पता है, और आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि उसको जितना हो सकता है वो रेडी करके रखें, और जैसे ही ऑर्डर आए तो बस आपने उसको फौरी तौर पे 5 से 6 मिनट के अंदर रेडी करके दे देना है। सेकंड, यहाँ पे पैसों की बात आती है। जो कि आपने फूड आइटम लगाना है उसके पैसे जो आपने लगाने हैं वो आपने पहले ही ये सोच लेना है कि जैसे कि अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है तो आपने उसको 10 रुपये नहीं लगाने, क्योंकि फूड पांडा भी अपना जो है वो कमीशन डिटेक्ट करता है 40%, 35 to 40% जो है वो अपना डिटेक्ट करता है। तो आपने इतने पैसे लगाने हैं कि वो आपका जो है कमीशन अगर फूड पांडा डिटेक्ट भी कर लेता है तो आपको पैसे उसमें बचें। अगर आप 10 रुपए की चीज़, आपकी लागत आती है 10 रुपए और आप उसको 12 रुपए का लगाएंगे या 11 रुपए का लगाएंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपने फूड आइटम का जो है वो पैसे लगाने हैं। दीगर जो है मामला। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि फूड पांडा पे पहले पेनल्टीज़ नहीं थी, लेकिन अब पेनल्टीज़ हैं, जो कि डिले ऑर्डर पे भी है, रेस्टोरेंट क्लोज पे भी है। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप अगर एनर्जेटिक हैं तो ही आप इस चीज़ को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी पकाना और इतनी जल्दी ऑर्डर देना, जाहिर सी बात है घरेलू ख़वातीन को इतनी तेज़ी की आदत नहीं होती। जैसे फौरी तौर पे, अब जैसे मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर आया, मैं अब इसको प्रिपेयर ही कर रही होती हूँ तो राइडर करीब ही होते हैं तो वो आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं। तो अगर कोई आपके सर पे वैसे ही सवार हो तो आपका हाथ पांव वैसे ही फूल जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसी होता है कि मैं काम करते करते जो है वो घबरा जाती हूँ, एक के बाद एक ऑर्डर आ जाता है, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं, नीचे 2-3 राइडर खड़े हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी है। और फूड पांडा ने इस पर आपको बिज़ी का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ही आपके पास ज़्यादा ऑर्डर हैं, आप लेने के लिए रेडी नहीं है तो आप बिज़ी कर दें। ठीक है, अब मैं आपको फूड पांडा की डिवाइस दिखाती हूँ कि किस तरह से ऑर्डर आता है, किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और क्या उसका क्राइटेरिया होता है, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये फूड पांडा की डिवाइस है और यहाँ पे ये देखें, ये न्यू है, ये अपकमिंग है और ये एक्सेप्टेड है। तो जब हमारे पास अब ऑर्डर आता है तो सबसे पहले ये अपकमिंग में आता है। तो अपकमिंग में हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्डर अभी आने वाला है। जैसे ही राइडर एक्सेप्ट करता है तो आपके पास ऑर्डर आ जाता है। जब ऑर्डर आता है आपके पास तो यहाँ पे बेल बजती है और फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेड आ जाता है। जितने भी ऑर्डर आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा। जैसे 1 ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो 1 आएगा, 2 ऑर्डर एक्सेप्ट किए तो 2 आएगा। तो इसी तरह मैं अब आपको ये बताती हूँ कि मैं आपको एक टेस्ट ऑर्डर बताती हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर जो है वो आता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं एक टेस्ट ऑर्डर करती हूँ, ये देखें। अब जैसे किसी ने मुझे ऑर्डर किया है तो ये देखें, ये अपकमिंग में आ गया है। तो इस तरह मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास ऑर्डर अब आने वाला है। तो आप यहाँ पे अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। अब ये देखें, अब इस तरह से ऑर्डर आता है और इस तरीके से जो है वो बेल बजती है। तो अब यहाँ से नहीं, यहाँ से अब आपने करने के बाद देखें, अब आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है कि पिज़्ज़ा आया है आपके पास। तो अगर आपके पास रेडी है आप लेने के लिए तो आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया और मेरे पास टाइम कितना है, 10 मिनट्स का। तो अब यहाँ पे मेरे पास 10 मिनट हैं। अब जैसे आप ऑर्डर लेते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें रेडी फॉर डिलीवरी आ जाता है। अब जितना आपके पास टाइम है आप उस अपना टाइम लें। अब जैसे यहाँ पे अगर 1 मिनट रह जाएगा या मैंने 1 मिनट से पहले 5 मिनट में ऑर्डर रेडी कर लिया है तो हम उसको रेडी फॉर डिलीवरी कर देंगे। जैसे ही हम देखें ये रेडी फॉर डिलीवरी करते हैं तो वो हमसे पूछता है, पहले अगर हम कर लेते हैं कि क्या आप रेडी हैं, जो है कंफर्म वो करता है कि आप रेडी हैं डिलीवरी के लिए। तो अगर मैं रेडी होती हूँ तो मैं पहले यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से जो ऑर्डर है वो जो है हमारा
डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। और नीचे जैसे ही आप देखें कि बाहर आपके गेट पे अगर राइडर आया हुआ है तो आप उसी टाइम जो है वो राइडर को ऑर्डर दे दें, और जैसे ही ऑर्डर राइडर के पास जाता है वो एक्सेप्ट करता है तो हमारा जो स्क्रीन से चला जाता है। हाँ, और जो हमारा जो ऑर्डर होता है वो डिलीवर्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये देखें, मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। देखें रिसेंट ऑर्डर में मेरे जो आज जो मेरा काम हुआ है, ये देखें ये मेरे ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से जो है वो ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर कंप्लीटेड हो जाता है। ये आपके पैसे ऊपर आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना सारा जो है वो काम डिवाइस पे कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज देखें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फूड पांडा पे ऑर्डर लिया जाता है, रिसीव किया जाता है, और क्या उसकी पेनल्टीज़ होती हैं, क्या उसके अंदर क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगी और बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल होगी आपके लिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसका आपको जवाब देंगे। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहा करेंगी हमारे पास। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिसेस मिस्टर टीपू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।